नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं आपके साथ निधि चौहान। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बिना किसी सर्जरी और बिना किसी दवा के हमारे शरीर को संतुलन करने का काम करती है, और वो थेरेपी है साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग से हम अपने जो शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको बैलेंस्ड कर सकते हैं, और इसी टॉपिक पर आज हम आपसे बात करेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जीतू शर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि साउंड हीलिंग क्या होता है और साउंड हीलिंग से हमारे शरीर में क्या क्या चीजें हम सुधार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्ते सर, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि साउंड हीलिंग होता क्या है। ये एक पुराना साइंस है जो अभी ज़्यादा प्रचलित हुआ है। ज़्यादा से मतलब कि वापस रिटर्न होके आया है हमारे यहाँ पे। जी। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो सब साउंड थेरेपी, योगा, ध्यान, ब्रीथ वर्क, मुद्रा लगा के ही अपने आप को स्वस्थ करते थे और लोगों को स्वस्थ करते थे। अब इसका साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। हमारा पूरा शरीर एक ऑर्केस्ट्रा है, मतलब कि एक पूरा ऑर्केस्ट्रा तैयार होता ना कि हर व्यक्ति की एक ड्रम की अलग धुन आती है, मंजीरे की अलग धुन आती है। तो हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन है, लीवर है, हार्ट है, सबकी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है 100 से लेके 500 तक की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे ब्रेन और हमारे अलग अलग शरीर की फ्रीक्वेंसी होती है। जब ये फ्रीक्वेंसी अगर बिगड़ती है तो हमारा शरीर बीमार होता है। लीवर की फ्रीक्वेंसी बिगड़ेगी तो लीवर में प्रॉब्लम आएगी। हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जब वो ज्यादा बिगड़ती है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। शुरू में ही थोड़े से में पता पड़ जाता है कि फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कि एक छोटा सा और इसको सरल हम करते हैं। इसको सरल ऐसे करते हैं कि जैसे हमने 98.4 लगा के हमने रेडियो शुरू करा। जी बिल्कुल। 98.3 हुआ तो क्या होगा, खरखराट की आवाज आएगी। जब तक वो फ्रीक्वेंसी 98.4 में नहीं जाएगी, जब तक आप जो रेडियो को ट्यून करना चाहते हैं वो ट्यून नहीं होगा, आवाज क्लियर नहीं आएगी। तो हमारे शरीर में सारे ऑर्गन है, एक फ्रीक्वेंसी चल रही है, एक एनर्जी, हमारे शरीर में पूरी एनर्जी, यहाँ पे ब्रह्मांड में एनर्जी है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारा अगर कुछ डिस्टर्ब होता है तो साउंड हीलिंग क्या करता है, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन दोनों को मिला के हमारे ब्रेन वेव को ठीक करता है। जब वो ब्रेन वेव ठीक होती है तो वो ब्रेन से ही सारे आदेश जाते हैं, कौन सा हार्मोन्स निकलना है, कौन सी चीज को रिपेयर करना है। जैसे ब्रेन आपको आदेश देता है कि पेनक्रियाज में, जैसे हमने खाना शुरू करा तो पेनक्रियाज से वो निकलना शुरू होता, पेनक्रियाज अपना काम शुरू कर देती है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ट्यून नहीं हुई तो काम नहीं करेगी, लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही किडनी, ऐसे ही है। तो इस ब्रेन वेव को सेट करता है हमारी जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन मिला के। जब हम साउंड थेरेपी देते हैं तो माइंड काम होता है। माइंड काम होता है इससे के साथ, जैसे आपका लीवर का प्रॉब्लम आ रहा है तो लीवर की फ्रीक्वेंसी सेट होती है। तो हर चीज की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है, उसको सेट करके एक साउंड हीलिंग शुरू होती है। जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे कि मंदिर में भी जो जाते थे वो ताली बजाते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। एंड इसके पॉइंट टच होते हैं। घंटी है, जो घंटी बजती है, घंटी में कांसा लगा रहता था, ठीक है, उसका एक वाइब्रेशन रहेगा, उसकी एक अलग ही एक फ्रीक्वेंसी आती है, एक अलग ही ऑरा आता है। मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं ना, शांति मिलती है। वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो ऐसे गुम्बज टाइप बना रहता है। उसमें घंटी हर कोई आता और जाता और बजाता रहता है। तो जो आता जाता बजाता रहता है उस घंटी को, तो हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से शांत रहता है। हम कितनी भी चिंता में गए हों तो हमारा शरीर पूरा शांत होता है, हमारा मस्तिष्क शांत होता है। जब हमारा मस्तिष्क शांत रहेगा तो हमें न तो चिंता होगी, न डिप्रेशन होगा, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखा होगा अभी भी गांव में ऐसा होता है कि शाम को 7 बजे आरती होती, पूजा होती, झांझ मजीरे बजते हैं, ताली बजती है। ऐसा कहा गया कि 10 से 15 मिनट तक हमको रोज साउंड थेरेपी लेनी चाहिए। अच्छा। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाऊं। हम जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में ताली बजा ली, वो भी एक साउंड थेरेपी हो गई आपके लिए। मंदिर में हम गए, हमने मंजीरे की आवाज सुनी, आरती हो रही है, आरती में घंटी की आवाज आ रही है, वो पूरा गूंजती है। वो पूरा एक जो वाइब्रेशन है ना, घूमती है, गोल बैलून की तरह गूंजती। तो आपके पास आती है तो बैक बैलून की तरह आती है। तो वो हमारे पूरे शरीर का ऑरा को ठीक करती है वो फ्रीक्वेंसी। तो जब पूजा होती, आरती होती, तो आदमी जाता था अंदर और पूजा में शरीक होता था, बाहर निकलता था, हंसते खुशते बातचीत होती थी। लेकिन अब हम उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं। आदमी सोचता क्या होता है ताली बजाने से, मंदिर में घंटे बजाने से। हम
आज के दौर में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो लोग केवल एक फॉर्मेलिटी करने के लिए जाते हैं। फॉर्मेलिटी, सही बोला आपने, केवल फॉर्मेलिटी करने के कि बस भगवान के हमें हाथ जोड़ना है और अपने कार्य पे निकल जाना यस। तो गाड़ी रुकाएंगे, या तो बाइक पे हुआ तो बाइक पे रोकेगा, यूं करा और चल दिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। हाँ, ऐसा ही होता है। कार में है तो 2 मिनट रुके, ओके चल दिया। बिल्कुल। पर वो ये नहीं सोचता है कि हम केवल 10 मिनट अगर ईश्वर को दे देंगे तो वो 10 मिनट हमारे शरीर पूरे दिन के 6 घंटे का काम करेगा। अच्छा, कैसे करेगा? मंदिर अंदर गए आप जी, अंदर गए आप तो इतना सुबह से लेके, अगर आप 9 बजे मंदिर गए हैं तो आपने चप्पल जूता उतारा, बिल्कुल, जैसे अंदर गए तो एक पॉजिटिव ऑरा आपके शरीर में बनना शुरू होता है, एक एनर्जी आती है, अलग ही वाइब्रेशंस मिलती है वहां पे कि मन को शांति मिलती है मंदिर जाकर। आप जैसे हम जल्दी जल्दी में गए, घंटी बजे और आगे निकल ले, ना ना ना, ऐसा नहीं करना कभी भी। हम क्या करो, मंदिर जाओ, जो बड़ी घंटी रहती है ना उसको टन बजे से बजाया और उसके नीचे खड़े रहो। अच्छा, जब वो आप उसकी वाइब्रेशन को महसूस करो, भगवान को महसूस करो। हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि एक फॉर्मेलिटी निभाते हैं, भगवान मेरा जो काम है आज का, जो जो काम करा वो सब हो जाए। जाते से ही एक आवेदन रख दिया उनके पास, उनसे बात तो करो, उनको महसूस तो करो ईश्वर को। जब भी तो वो आपको महसूस करेंगे। जैसे हमारे पिताजी हैं, वृद्ध हो गए, हम जाते हैं, जब उनको जरूरत पड़ी कि जब भी पापा इतने रुपए दे दो, जरूरत पड़ी तो पिताजी क्या बोलेंगे, तो जब होता है काम जब ही आता है, ठीक है ना। ऐसे ही आएगा और ऐसे बिगर मांगे पैर दबाएगा, हाँ पापा कैसे हो, 5 मिनट, तो खुद ही आके चेक दे देंगे कि ले भैया मेरे पास मेरा पैसा तुम्हारा ही है। बिल्कुल। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम जाएं, सबसे पहले घंटी बजाएं, घंटी बजाने के बाद आप क्या करें, उसके नीचे खड़े रहें और भगवान से कनेक्ट हो, आराम से आंख बंद के, बिगर कुछ मांगे। आप देखना अलग ही शांति मिलेगी। मतलब ईश्वर से आप बात करें। हाँ, हमेशा जब दर्शन करने जाए तो डिमांड ना करें। यस, ईश्वर से बात करो, आप उनसे बात करो, उनको महसूस करो। कुछ उलझन है तो उनसे बात करके सुलझाने की कोशिश करें। ऐसा करें, और साथ में जो वाइब्रेशन आएगी ना वो आपका पॉजिटिव ऑरा बनाएगा। तो जिस भी व्यक्ति से आप बाद में मिलने जा रहे हो, तो आपने देखा होगा आप नेगेटिव व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो एकदम अलग ही फ्रीक्वेंसी आती है, यार ये आदमी अच्छा नहीं लगा। हाँ, ऐसा होता है। एक अच्छे व्यक्ति से यार इससे मिलने की बार बार इच्छा होती है। क्यों होती है? उसके अंदर पॉजिटिव ऑरा बना रहता है, तो उससे मिलने की आपको बार बार इच्छा होती है। अंदर से दिल करता है कि यार इंसान अच्छा, भले से कुछ मतलब हो या नहीं हो, यार ये इंसान अच्छा है, चलो। या तो आप ये जैसा है कि आपने किसी बड़े स्टार को देखा कि यार उस स्टार से आप आकर्षित हो गए कि बहुत अच्छा स्टार है, लेकिन आप उसके पास गए और बोल रहे यार नहीं, यार मजा नहीं आया। आप उसको 5 साल से पसंद करते थे कि यार इससे मिलना है, लेकिन पास गए तो क्या हुआ, अरे यार, तो आप हमेशा मिलोगे ही नहीं उससे। ऐसे ही किसी व्यक्ति को आप जानते ही नहीं, उससे मिल लिए, अरे यार इस व्यक्ति से वापस मिलना चाहिए, भले से आपको काम हो या नहीं हो, अंदर से ऐसी चीज बनती है। तो जब आप मंदिर से इस तरह के, वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें रहती है, फ्रीक्वेंसी, वो आप लेके जाते हो। जब वो लेके जाते हो आप, तो मैं आपसे आके मिलूंगा, तो आपके मन में अगर मेरे खिलाफ कुछ भी हुआ तो आपको एनर्जी आएगी, और आपका गुस्सा भी जो होगा ना सब खत्म होगा, और आप मिलके मेरे साथ मिलके काम करने लग जाएंगे। तो ये है पूरा साउंड हीलिंग का इतना साइंटिफिक और पुराना सब सिस्टम। मतलब ये हमारे प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। बिल्कुल। और अब लोगों में थोड़ी सी मतलब चीजों की ये जानकारी जो है अब लोगों तक पहुंच रही है कि साउंड हीलिंग एक्चुअल में होता क्या है और कैसे इससे थेरेपी ली जाती है। वरना बीच में देखा गया था कि बीच में इतना कुछ था नहीं, प्राचीन समय में ये चीजें होती थी। बिल्कुल। अब क्या होता है, हमारे यहाँ एक चीज चली आ रही है वर्षों से, जो हमारे यहाँ की चीजें हैं ना वो फॉरेन वाले अपना रहे। हाँ, ठीक है। अब वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ से ही उन्होंने एक मक्का ले लिया, बाय द वे वहां पे गया मक्का, हमारे यहाँ से 100 रुपए किलो का गया। हाँ। वहां से वो कुछ चीज बना के भेज रहे हैं, और हमको 100 रुपए वाली 1000 रुपए किलो में बेच रहे हैं। तो हमको, और फॉरेन से आया है चीज तो हम उसको पॉलिश करके उनने दे दिया। योगा गया वहां पे, वहां से आ गया। वहाँ अब साउंड थेरेपी वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा करने लगे। वहाँ तो अधिकतर अमेरिका में इलाज साउंड थेरेपी से कर रहे हैं, बहुत सारे सेंटर खुले हैं। साउंड थेरेपी ज्यादा, योगा होगा और साउंड थेरेपी पे इलाज कर रहे हैं। उनके बेड भी ऐसे बन गए हैं आजकल कि बेड में वो फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं कि आपका लीवर प्रॉब्लम है तो लीवर में ये फ्रीक्वेंसी सेट होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी का आपको उस बेड में वो चीज चला देते हैं। आदमी लेटता है, वो फ्रीक्वेंसी सेट करता है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बेड बने हुए हैं, उसमें थेरेपी लेता है और आदमी ठीक होके जा रहा है। तो वो चीज अब हमारे यहाँ शुरू कर दी हमने। ये चीजें चल रही है कि बाहर, जबकि सब हमारी देश की है,
हाँ। सभी हमारे देश की है। तो सर जैसे कि आपने साउंड हीलिंग के बारे में बताया, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि हमारे मतलब भारत में भी और कई जगह लोग डिप्रेशन का बहुत शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी होती है, मेंटल हेल्थ उनकी खराब होती है। तो उससे साउंड हीलिंग से कैसे उनको बचाया जा सकता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। स्ट्रेस, ये सब अभी अभी चला है। क्यों चला है? इनसिक्योरिटी। आदमी की सिक्योरिटी नहीं रहती है, भले से वो रिलेशनशिप हो। अगर किसी का किसी से अफेयर भी है, हाँ। तो सोचता है, लड़का सोचता है लड़की कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रही है, नेगेटिव विचार मन में, हाँ। है ना? हाँ। कि अरे यार इसका कुछ ऐसा तो नहीं है, आज इसने मेरा फोन नहीं उठाया, एक बार फोन नहीं उठाया। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आपसे कोई परिचित व्यक्ति है, वो आपको 4 बार फोन लगा रहा, आप नहीं उठा रहे, तो वो इतना इनसिक्योर हो गया है आजकल का आदमी कि मेरा फोन 10 बार उठाया नहीं, क्यों नहीं उठाया? वो चीज ये नहीं समझता है कि यार सामने वाला भी कुछ प्रॉब्लम में होगा या कुछ चीज कर रहा होगा। उसके बाद क्या शुरू होता है? तनाव। उसके बाद में डाउट्स पैदा हो जाते हैं कि अरे यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है, ये कहाँ होगा, ये किससे बात कर रहा होगा। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपने लगाया वापस उसको फोन या मैंने लगाया फोन, हाँ बताएं क्या, इतनी देर से, वो ये नहीं पूछेगा क्या काम था, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया, सीधी शिकायत होता है ना, शिकायत। अब शिकायत से शुरुआत होती है झगड़ा, बिल्कुल, फिर झगड़े से शुरू होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस से शुरू होती है एंजाइटी, तो कहां से शुरू हो? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी जब हमारे शरीर में है, तो ये सब चीजें होती है। इनसिक्योरिटी कहां से आती है? हमारी मूलाधार चक्र से। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जैसे 7 ग्लैंड होते हैं ना, अब साइंस में ग्लैंड हो गए। पुराने जमाने में 7 चक्र थे, जो ऊर्जा के स्रोत है हमारे 7 चक्र। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आजना चक्र, सहस्त्रार चक्र, ऐसे हमारे 7 ग्लैंड होते हैं। पीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, ऐसे सारे ग्लैंड होते हैं हमारे शरीर में। तो हर ग्लैंड हर चक्र से संबंधित होते हैं। तो जब इनसिक्योरिटी होती है इंसान की, एक तो पहली की शक हो जाता है, दूसरा इनसिक्योरिटी होती है भाई पैसों की, मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, मैंने कार खरीद तो ली है, इसकी 20,000 रुपये मेरी किस्त है, कल से मेरी जॉब छूट गई तो क्या होगा, वो ऑफिस जाने के लिए जल्दी कर रहा, बॉस नाराज नहीं हो जाए, नौकरी से नहीं निकाल दे। तो एक हो गया, दूसरा का है पैसा, एक रिलेशनशिप, एक दूसरा पैसा। 2 चीज हो गई एंजाइटी का कारण। ये दोनों आपके मूलाधार चक्र का कारण है। थर्ड चीज आती है आपकी हेल्थ। हेल्थ में भी आप फीवर आ गया, खांसी हो गई, सर्दी हो गई, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, पैसे कट जाएंगे ऐसा हो जाएगा। कई 4 दिन ऑफिस नहीं गया कि सर ने दूसरे को तो नहीं रख लिया। तो हर चीज में अनसिक्योरिटी जब आपके मन में आती है, हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, पैसे में हो, तो ये एंजाइटी से लेकर सारी चीज आती है। डिप्रेशन भी आता है। फिर कहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो उसने ऐसा क्यों बोल दिया, फॉरगिवनेस बची ही नहीं है कि चलो जान दो, माफ करो, वो चीज बची नहीं है। तो ये चीज होती है। तो हमारा जो मूलाधार चक्र था, मूलाधार मतलब मूल आधार, जो हम पृथ्वी से जुड़े हुए, जो हम अगर पृथ्वी से जुड़े हैं ना, तो हमें पूरी शक्ति मिलती है। पहले के जमाने में ये होता था कि लोग खेत में जाते थे या कहीं पे भी जाते थे, तो बहुत टाइम चप्पल तो पहनते ही नहीं थे। मिट्टी है तो मिट्टी भी पैर में लगी हुई है, मिट्टी से चले जा रहे हैं, पत्थर पे चले जा रहे हैं, तो सारे सिस्टम आपका है ना। हमारे शरीर को अर्थिंग मिलना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन मिलता है हमारे शरीर में, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, अर्थिंग मिलना चाहिए हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर एक्टिव होता है और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम से दूर होती है। हम इतने रईस हो गए हैं या रईस बनते हैं कि घर के अंदर घूम रहे हैं ना, तो एक स्लीपर पहनेंगे, वो भी 700, 800, 1000 वाली, जितनी महंगी पहनेंगे वो लगे इतनी अच्छी, जबकि उस वक्त घर में पैदल चलना चाहिए, नंगे पैर रहना चाहिए। हम कम से कम आधी घंटा तो नेचर के साथ बिताएं। हम नेचर के साथ बिता ही नहीं रहे हैं। जब हम नेचर के साथ बिताएंगे या बगीचे में घूमेंगे, तो अभी ये पूरा कमरा बंद है, शांत बैठो, आपको कोई चू 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 की आवाज आ रही होगी, कुछ भी आप महसूस करो, तो सब जगह साउंड है, उससे भी आपकी हीलिंग हो रही है। अच्छा, आप शांत बैठोगे ना, शांत बैठोगे तो भी एक साउंड है, आप महसूस करो, उसको बोलते हैं नाद योगा, नाद ब्रह्मा योगा, जिसमें आप है ना आंखें बंद करके हम केवल साउंड को महसूस करें अपने आसपास, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गुंजन सुनाई देगी। ठीक है ना। जब तो बोलते हैं आंख बंद करके बैठो, शांत रहो, कोई गुस्से में आया तो उसको बोलते चलो इधर की तरफ जा, शांत बैठ। जब शांत बैठता है
तो अपने आप ही धीरे 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 जो गामा वेव से हैगा, एक वेव है हमारे शरीर, हाँ। तो उससे अल्फा में पहुंचता है। जब अल्फा में पहुंचता है तो उसका मन पूरा शांत होता है। तो हमारा साउंड हीलिंग ही आपको अल्फा में पहुंचाता है, अच्छा। डेल्टा में पहुंचाता है। डेल्टा मतलब एक सोने की स्टेज आती है। अच्छा। अल्फा और थीटा, ये जो दो स्टेज हैगी हाँ। आपको बिल्कुल शांत करती है, आपकी बीमारी को ठीक करती है। आपके दिमाग में 60,000 थॉट एक दिन में आ रहे हैं, 60,000 हाँ। थॉट। उसमें से एक साइंटिफिक रिसर्च की गई है, तो 60,000 थॉट में से 5-10 थॉट लगातार रिपीट 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 रिपीट, पैसा हेल्थ रिलेशनशिप, पैसा हेल्थ रिलेशनशिप, पैसा हेल्थ रिलेशनशिप, इसी पे आते हैं। आप कभी भी सोचना, कभी बैठो बैठो सोचो और लिखते जाना। कई थॉट आया, तनख्वाह कब बढ़ेगी, वो चीज कब खरीद पाऊंगी, मम्मी की तबीयत कैसी है, सब चीज ये आती है। तो इन थॉट से हम बाहर निकलेंगे। जब ये थॉट आते हैं ना हमारे शरीर में, बहुत बुरे भी थॉट आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, तो हमारे शरीर से कार्टिसोल रिलीज होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन से। ये अच्छा भी होता है और बेकार भी। अच्छा ये होता है कि सर ने बोला कि ये काम नहीं हुआ अभी तक, तो एक कार्टिसोल रिलीज हो, अच्छा हाँ कर रही, भूल गए तो आप कर रही और कर दिया आपने, तो एक अच्छा पुश दे रहा है आपको। एक होता है स्ट्रेस वाला, और यार नहीं हुआ क्या होगा, और ऐसी भड़बड़ाहट में कांच का गिलास भी टूट गया और टेंशन आ गई। आप उधर जा रहे हैं, वहाँ पानी का गिलास पड़ा था, वो पानी का ढुल गया, मतलब चलता। फिर आप क्या सोचते हैं, आज तो बुरा ही होते जा रहा है। बिल्कुल है ना। तो वो चीज़ सब ऐसे ही है। आपको काम जब रहेंगे तो हमारा जो साउंड है वो आपको काम करता है। जरूरी नहीं कि मेरे से आप साउंड हीलिंग ले रहे हैं, आप कहीं बैठ जाए एक तरफ और कोई भी म्यूजिक सुनो, अच्छा सा शांत म्यूजिक। ऐसा नहीं कि वो डीजे वाला म्यूजिक, वो तो आपको और बेकार चीज मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। जितने डीजे वीजे होते हैं पॉप वॉप के, वो नहीं, शांत सितार सुन रहे हैं, यस, बांसुरी सुन रहे हैं, सितार सुन रहे हैं, तो आप दिन भर में एक आधी बार 10 से 15 मिनट वो करेंगे ना, तो जो कार्टिसोल जो रिलीज होना है वो रिलीज नहीं होगा। जब वो रिलीज होता है एक्स्ट्रा में, तो बीमारियां पैदा होती है। बीमारियां पैदा, उसी से एंजाइटी होती है, उसी से डिप्रेशन आता है, उसी से चिंता आती है। तो हमारे मूलाधार चक्र को हम बैलेंस रखेंगे तो ये सब चीज होगी। जैसे हमारे शरीर कितने चीजों से बना हो, 5 चीजों से, 5 तत्वों से। 5 तत्वों से बनता है, पृथ्वी, आकाश, पानी, अग्नि एंड जल, सबसे बना हुआ। तो हर चीज की एक एक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे जल है, जल आपको जल हैगा, जल तत्व, जो जल तत्व है वो जल तत्व बैलेंस नहीं हुआ आपको, तो आपके किडनी, लीवर, इन सब में प्रॉब्लम होना शुरू होगी। तो हम जब साउंड थेरेपी करते हैं तो उसके अंदर जैसे आपका जल तत्व ठीक नहीं है, तो हमारा पूरा एक प्रोसेस है 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट का। उसमें हम अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश सभी का साउंड आपको देते हैं, नेचुरल साउंड देते हैं। उस नेचुरल साउंड ऐसे यूट्यूब में भी सुन सकते हैं, पर वो चीज़ आपको वो फ्रिक्वेंसी मिल रही कि नहीं मिल रही। लेकिन जब मैं आपको नेचुरल साउंड सुनाऊंगा तो आपका जल तत्व 3 या 4 बार में मेंटेन हो लगेगा, आप बीमारी से दूर होने लगे। जैसे नहीं बिल्कुल, हम मतलब मैं यही चाह रही हूँ कि जो ये 5 तत्व हैं तो हम बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दर्शकों को बताएं हर एक एपिसोड में कि ये तत्व किस प्रकार से काम करते हैं, कि कैसे। आज अपन जल पे बात करते हैं, जल के कुछ ट्यून सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। जैसे किसी का जल तत्व कमजोर है और ऐसे तो फिर वो बहुत बड़ी चीज प्रक्रिया रहती है, लेकिन जब वो साउंड हीलिंग के लिए हमारे पास आता है, उसको हम पहले थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेज में लेके जाते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं, तो सारी फ्रीक्वेंसी उसको देते हैं। तो जब जैसे जल का मैं बताता हूँ, आप आंख बंद करके महसूस करेंगे ना, ऐसा लगेगा झरने की आवाज आ रही है। उसको दिमाग में इतना बढ़िया लगेगा, वो बिल्कुल आपको अभी 2 मिनट हमने चलाया है, 2 मिनट में आपको बहुत सारी शांति महसूस हुई होगी। जब हम ये 45 मिनट अलग अलग चीजें करते हैं। अब जैसे एक मैंने आपको सुना है, अब देखो ये जल तरंग, एक और बताता हूँ। ये क्या चीज है?
ये भी एक हमारा जल तत्व होता है ना, उसी की हम अच्छा, जल के ऊपर ही साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी देते हैं, साउंड देते हैं। जी। तो आदमी महसूस कर रहा है, जब आंखें बंद करके वो सोता है, ऐसा लगता है कि अभी तो चल रहा था कि रेन आ रही है, बारिश गिर रही है, अब ऐसा लगेगा कि झरना चल रहा है। जब वो सोता है तो लगता है कि नदी बह रही है कल 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 करती हुई। तो उसका जो जल तत्व है वो बैलेंस होने लगता है। ऐसे हमारा फायर का है, हर चीज की अलग अलग है। ये तो मैं दो ही लेके आया। एक ओशन आता है, जैसे आदमी लेटा हुआ है तो मैं उसको ऐसा एहसास करवाता हूँ कि जैसे समुद्र किनारे लेटा हुआ है, समुद्र की वेव चलती है, ऐसी लंबी लंबी वेव समुद्र की चलेगी, फिर रुकेगी, ऐसा लगेगा वो महसूस करेगा कि मैं समुद्र के आसपास बैठा हूँ। तो ऐसे करके मैं उसका पूरा शरीर काम करता हूँ। जब ये होता है तो इसका इफेक्ट अपने आप ही पड़ने लगता है कि वो उसको कोई भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है या किसी भी चीज़ की तकलीफ है तो वो ठीक नहीं होने लगती। जैसे छोटा मोटा जैसे मसल्स पेन है, तो मसल्स पेन के लिए भी हमारे बॉल आते हैं, उसको हम स्ट्राइक करते हैं तो 10 से 15 मिनट में उसका मसल्स पेन दूर हो जाता है। बैक पेन हो या कुछ भी हो, मैं अगर कोई व्यक्ति होगा, अगली बार मैं आऊंगा, किसी भी व्यक्ति को पेन होगा, उसको हम डेमो लाइव देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और लाइव देंगे, उससे पूछेंगे कितना % ठीक हुआ, और मैं खुद भी उसमें कुछ ट्यून्स दूंगा, कुछ वाइब्रेशन दूंगा और उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट करूंगा। वो खुद बोलेगा कि मैं 50% हो गया हूँ, 90% हो गया हूँ, 100% हो गया हूँ। इसका लाइव ऐसा कुछ बनी बनाई बात नहीं है, साइंस बोलता है। अगर आजकल तो सब बच्चे, आजकल के बच्चे ChatGPT भी पढ़ते हैं एंड गूगल भी सर्च करते हैं, उसमें सर्च करेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि वाटर की अलग वेव होती है, सबकी होती है और कैसे ठीक होते हैं। पर इस टाइप का कोई स्टूडियो नहीं है जो सारे उपकरण अपने पास लगे, क्योंकि है महंगा खर्चा बहुत, क्योंकि ये सब जो उपकरण आते हैं ये सब चीजें बहुत महंगी महंगी आती है, कोई 5,000, कोई 10,000, ये चीजें 10,000 की। तो इतनी सारी इकट्ठी करना, और लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है, टाइम नहीं है, लोग आते नहीं तो सोचता है कि 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम करेंगे क्या। लोगों को भी समझ भी नहीं, जैसे आपने बोला साउंड हीलिंग के बारे में लोग जानते नहीं, तो उनको समझ नहीं है तो आदमी खोलते नहीं है। मैं एक बहुत बड़ा स्टूडियो इंदौर में ओपन करने वाला हूँ, अक्टूबर दिवाली के बाद मेरा ओपन हो जाएगा, तो वहाँ लोग आकर मेरी सेवाएं ले सकते हैं। बहुत प्रकार की सेवा देते हैं। हम देते हैं साउंड बाथ, जैसे एक साउंड बाथ ऐसा होता है कि आप पूरे ग्रुप में लेट गए और पूरे ग्रुप में एक साउंड आपको सुनाई दे रहा है, तो उससे साउंड से नहा रहे हो। एक चक्रा हीलिंग देते हैं, बहुत सारी, आपको कोई पेन है तो पेन हीलिंग देते हैं, एंड गर्भ संस्कार भी करवाते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में सब चलता था। आज के ज़माने में शादी हो गई, 25 लड़की काम पे लगी है, लड़का काम पे लगा है, एंड वुमन प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर बताएगा क्या खाना है क्या पीना है, ये तो बता दिया, लेकिन आपका व्यवहार कैसा होना है, कैसा होना चाहिए, वो तो कोई बताता नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर तो अपनी चीज बताता है, मेरी फीस 500 रुपये, 1000, 2000, 5000, उसमें ये बता दिया ये विटामिन, ये विटामिन, ये विटामिन खा लो, ये विटामिन खा लिया आपने, उसमें भी 20-25% हो सकता है, किसी का रहता है किसी का नहीं रहता है, ये हो गया सब चीजें। लेकिन आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके शरीर को मैनेज कैसे रखो। आप टेंशन में हैं तो गोली लिख के दे देगा, सर टेंशन में हो, तो ले दिया, थोड़ी देर बाद ठीक कर। जब मैं आपको टेंशन को मैं दूर कर रहा हूं तो हमारा जो बेबी है वो हमारी नाभि से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, जो हम सोचेंगे वो असर वो इसी का होगा, पड़ेगा। तो जब घर के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन है और घर का माहौल ठीक नहीं है, घर के कोई व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, उसके हस्बैंड से लड़ाई चल रही, तो वो सब कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है। अभिमन्यु का सुना ही होगा आपने, अभिमन्यु ने सब सुन लिया था कैसे होता है क्या होता है, जब उसकी माँ ने आंख बंद कर दी तो वो कैसे निकलना बाहर उसको पता नहीं पड़ा। बिल्कुल, तो वही चीज है। तो हम क्या करते हैं, गर्भ संस्कार के आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड से आप आओ, हफ्ते में 1 क्लास लो जिसमें योगा से लेकर सब कुछ होगा, और आपको इतना अच्छा माहौल दिया जाएगा कि आपका जो बेबी होगा वो संस्कारों वाला होगा। जब वो संस्कारों वाला होगा तो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी संस्कार वाली होगी। हम सोचते हैं ना आजकल के बच्चे बिगड़ रहे क्योंकि आपने दिए ही नहीं संस्कार उसको पहले। जब वो पहले से संस्कारवान रहेगा,
तिलक लगाएगा, ये करेगा, कुछ भी करेगा, मंदिर जाएगा, पाठ ढंग से करेगा। करेगा, जो अपने धर्म को मानेगा, सब कुछ करेगा, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन सब अच्छी होगी। तो ये चीज भी हम कर रहे हैं जी। मेरा एक प्रश्न ये आपसे कि जो साउंड हीलिंग के बारे में आपने बताया, तो जो साउंड हीलिंग होती है, यदि कोई व्यक्ति लेना चाहता है साउंड हीलिंग, तो यदि वो पहली क्लास ज्वाइन करता है तो कितने प्रतिशत बदलाव आता है उसके शरीर में? ये निर्भर करता है, जैसे बोलते हैं ना कि बीमारी कितनी पुरानी है। हाँ। आप स्वस्थ हैं तो आप पहली बार ही आए, और थोड़ा पहली बार ही आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से, आप पहली बार ही आए तो आपको पहली बार में बहुत कामनेस लगेगा। जैसे तो एक शौक रहता है ना कि हाँ चलो आज मूड ठीक करना है, फिल्म देख के आ जाते हैं। हाँ। तो फिल्म देख के आए, ठीक है, हमारा काम करते हैं। ऐसे ही इसका आएगा कि चलो आइसक्रीम खा ली, ऐसे चलो आप साउंड बात लेते हैं और अच्छा फ्रेश होके आएंगे। बस ये फ्रेश होने का काम है। और अगर आप डिजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को ज्यादा एंजाइटी है, हाँ। ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेशन में, वो चाहता है कि मुझे ठीक होना है, तो उसको कितनी बार ये क्लासेस लेनी होगी? उसको हम पूरा है ना, एक 9 फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, 9 क्लास की, 9 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का हम पूरा एक कोर्स करवाते हैं, 9 फ्रीक्वेंसी। तो 9 क्लास जब वो लेगा, 9 सीटिंग लेगा हमसे, तो मेरे ख्याल से 80-90% खत्म हो जाएगा, कितने पुराना भी हो उसका स्ट्रेस, एंजाइटी, ये कुछ भी हो। तो हम 9 फ्रीक्वेंसी जब देंगे उसको, और साथ में चक्रा हीलिंग, सब तरह का हमारा पूरा 9 में सब कुछ चीज आ जाती है। जब वो 9 देंगे हम, 9 प्रकार की चीजें, तो वो बहुत ज्यादा रिलीफ होकर लेकर जाएगा। वो 9 हर हफ्ते एक ले ले या हफ्ते में 2 ले ले, इस टाइप की 9 लेनी होगी उसको। जी। तो सर मैं भी यही चाहूंगी कि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग साउंड हीलिंग के बारे में नहीं जानते हैं वो जाने और लगातार क्लासेस लें, क्योंकि आजकल जो एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर वो ये चीज़ थेरेपी लेते हैं, इसके बारे में अवेयर होते हैं, तो हो सकता है उनके रिलेशंस बचे रहें, माहौल ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। बाकी हम दर्शकों से भी यही कहना चाहते हैं कि ये जो साउंड हीलिंग प्रोग्राम है, हम हर हफ्ते रिलीज करेंगे और कुछ ना कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड रहेंगे, ताकि हम आपको साउंड हीलिंग के बारे में डिटेल में जानकारी दे सके। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, जीतू शर्मा जी ने साउंड हीलिंग को कितने आसान और बेहतर तरीके से अब सभी लोगों को समझाया कि ये क्या होता है और कैसे होता है, और किस किस प्रकार की जो ध्वनियां होती हैं वो हमारे शरीर पे काम करती हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, ताकि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो। और यदि आप भी साउंड हीलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जीतू शर्मा जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी। देखते रहिए समय नाउ। नमस्कार। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।